हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास है मैमेलिया, उसके हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ये हमारी लास्ट क्लास है कॉर्डेटा के अंदर, क्योंकि इससे पहले हमने 4 क्लासेस देख ली, स्पीसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और एवीज। उन सबके क्लासिफिकेशन हमने देख लिए। हमारी लास्ट क्लास मैमेलिया, इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्तनधारी। कैसे बोलेंगे? स्तनधारी एनिमल भी इनको हम बोलते हैं, स्तनधारी जीव भी इनको हम बोलते हैं। इसका क्लासिफिकेशन हमें देखना है। क्लासिफिकेशन से पहले हम क्या करते हैं, इसके कुछ जनरल कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। कुछ जनरल कैरेक्टर्स हम देख लेते हैं। मैमेलिया के अंदर क्या खास, वैसे तो मैमेलिया के जनरल कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट सबको पता ही होता है, फिर भी कुछ इम्पॉर्टेंट जनरल कैरेक्टर को हम डील कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमें फर्स्ट जो कैरेक्टर देखने को मिलता है, कैसे होता है? ये टेरेस्ट्रियल एनिमल होता है। मैमेलियन कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल होता है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शन होता है। टेरेस्ट्रियल होता है मोस्ट ऑफ दी, बट एक्सेप्शन की अगर हम बात करें, तो एक्सेप्शन में मैमल्स में कौन से एनिमल्स जो एक्वेटिक होते हैं? 2 एनिमल्स होते हैं, एक होती है ब्लू व्हेल और दूसरी होती है डॉल्फिन। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं एक्वेटिक। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं, बट 2 एक्सेप्शंस इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि एक्वेटिक होते हैं। एक होती है ब्लू व्हेल, ये भी एक मैमल है, और डॉल्फिन जो होती है वो भी एक मैमल है। दे आर नॉट इंक्लूड इन फिश। ठीक है, दे आर नॉट ए फिश। ये मछलियाँ नहीं होती हैं, ये क्या होती है? ये मैमल्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं? एयर ब्रीथिंग होते हैं। एयर ब्रीथिंग एनिमल्स होते हैं। ब्लू व्हेल और जो डॉल्फिन होती है वो भी क्या करती है? एयर के थ्रू भी ब्रीथ करती है। एंड दे आर मोस्टली वार्म ब्लडेड एनिमल। कैसे होते हैं ये? मोस्टली वार्म ब्लडेड एनिमल होता है। वार्म ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड का मीन क्या होता है? Those organisms who can't change their body temperature according to the environmental temperature are known as warm-blooded animals or warm-blooded organism. That means कि ऐसे organism जो अपने बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? वार्म ब्लडेड एनिमल बोलेंगे। इसके बाद में अगर हम इनके अंदर बात करें तो ये कैसे होता है? विविपोरस होता है। विविपोरस दैट मीन्स दे गिव बर्थ यंग वंस। विविपोरस का मीन क्या होगा? दे गिव बर्थ यंग वंस, मतलब ये अंडे नहीं देते हैं। दे गिव बर्थ यंग वंस। ये क्या करते हैं? ये अंडे नहीं देते। जो अंडे देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ओविपोरस। ठीक है, और विविपोरस जो कि यंग वंस मतलब जो नवजात शिशु जो होता है, ठीक है, जो न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसको हम यंग वंस बोलते हैं। तो विविपोरस एनिमल होते हैं। दे आर टेट्रापोड। टेट्रापोड इन द सेंस दे हैविंग 4 लिम्स। हैविंग 4 लिम्स। अब अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? 2 हमारे हाथ होते हैं, 2 हमारे पैर होता है। ठीक है, बाकी सारे के सारे एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं? पैरों को इंक्लूड करते हैं। तो उनके अंदर हम क्या बोलते हैं? 2 उनके हिंड लिम, 2 उनके फोर लिम। ओके, बॉडी की अगर हम बात करें तो 4 पार्ट में डिवाइड होती है बॉडी, डिस्टिंक्टली इनटू 4 पार्ट। कौन कौन से 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है? हेड, नेक, ट्रंक,
एंड टेल, ठीक है, बट ह्यूमंस के अंदर टेल नहीं पाई जाएगी। नेक्स्ट अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो इनके जो लिम्स होते हैं, लिम्स ये साथ में कैसे होते हैं, पेंटाडेक्टाइल होता है। पेंटाडेक्टाइल मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, पेंटाडेक्टाइल क्या होता है, मतलब जिनके 4 डिजिट्स होते हैं, ठीक है, तो ये कैसा होता है, पेंटाडेक्टाइल होते हैं। अगर हम इसके अंदर एक्सोस्केलेटन की बात करें तो एक्सोस्केलेटन हमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलता है। कैसे कैसे, एक्सोस्केलेटन इंक्लूड लाइफलेस, मतलब एक्सोस्केलेटन जो होगा वो इसके लाइफ टाइम तक इसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो अलग अलग टाइप में हमें देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है, हॉर्नी, एपिडर्मल हेयर, उसके बाद में ये हमें स्पाइंस के रूप में देखने को मिलता है, मतलब बालों के रूप में, कांटों के रूप में। स्पाइंस का मीन क्या होता है, कांटे जो होते हैं, स्पाइंस के रूप में, या फिर स्पाइंस स्केल। किस फॉर्म में देखने को मिलेगा, ये हमें स्पाइन स्केल के फॉर्म में ये देखने को मिलता है। मतलब शल्क जो होते हैं, कांटे के नुमा शल्क पाए जाते हैं, उस फॉर्म में ये देखने को मिलता है हमें। इसके अलावा क्लॉज के फॉर्म में देखने को मिलता है। क्लॉज क्या होते हैं, जो आगे के नखर जो होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं क्लॉज। क्लॉज के अलावा ये देखने को मिलता है नेल्स के रूप में। नेल्स मतलब नाखून, नखर और नाखून में फर्क होता है। नाखून जो होते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग में हम देखते हैं इस तरह के होते हैं, और नखर की अगर हम बात करें तो वो इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो क्लॉज और नेल्स के अंदर डिफरेंट होता है। क्लॉज पाए जाते हैं जैसे कि जितने भी कार्निवोरस वगैरह एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह होती है उनके अंदर हमें देखने को मिलता है। टाइगर वगैरह के अंदर, उनके अंदर क्या करता है, क्लॉज किसी भी ऑर्गेनिज्म को चीर फाड़ करने में हेल्प करता है। नेल्स के फॉर्म में देखने को मिलता है, हुप्स के फॉर्म में देखने को मिलता है एक्सोस्केलेटन। हुप्स क्या होता है, हुप्स होता है कि जो 4 पैरों से चलने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी वगैरह, उनके वहाँ पर हम जो खुर जो देखते हैं, हुप्स को हम क्या बोलते हैं, खुर, ठीक है। उनके पैरों के वहाँ पर क्या होता है, एक मोटा सा एक्सोस्केलेटन होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर कांटे वगैरह नहीं चुभते हैं, वो ना रफ प्लेस पर भी चल सकते हैं। तो खुर इनके अंदर पाए जाते हैं। हॉर्न्स पाए जाते हैं, मतलब सींग पाए जाते हैं, एंटलर्स पाए जाते हैं, हॉर्न्स होते हैं। बोनी डर्मल प्लेट होती है, बोनी डर्मल प्लेट्स, एंटलर्स, जैसे जो बारहसिंगा वगैरह जो होते हैं उनके अंदर एंटलर्स पाए जाते हैं, उनके अंदर हॉर्न्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो एंटलर्स पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे हमें किसके फॉर्म देखने को मिल रहे हैं, ये हमें देखने को मिल रहे हैं एक्सोस्केलेटन की। किसके, एक्सोस्केलेटन के हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर कैरेक्टर की बात करते हैं तो इनके अंदर एंडोस्केलेटन की बात करें, हम किसकी बात करेंगे, एंडोस्केलेटन की। एक्सोस्केलेटन किस किस फॉर्म में होता है वो देख लिया। एंडोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो एंडोस्केलेटन जो होता है वो क्या होता है, ऑसिफाइड होता है। ऑसिफाइड मतलब बोन्स का बना हुआ। ऑसिफाइड, ऑसिफाइड का मीन क्या होगा, मेड अप ऑफ बोन्स, जो कि बोन्स का बना हुआ होता है, हड्डियों का बना हुआ हमें एंडोस्केलेटन देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कैरेक्टर की बात करते हैं इसके अंदर तो नेक्स्ट हमें इसके अंदर स्किन जो होती है, स्किन हमें कैसी देखने को मिलेगी, रिचली ग्रैन्युलर होती है। कैसे स्किन होती है, ग्लैंडुलर, ठीक है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, ग्लैंडुलर मतलब इसके अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स पाई जाती है। स्किन के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स पाई जाती है। कौन कौन सी ग्लैंड होती है, कंटेनिंग स्वेट ग्लैंड देखने को मिलती है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड के अलावा हमें सीबेशियस ग्लैंड देखने को मिलती है। सीबेशियस का मीन होता है ऑयल, ठीक है।
जो चिपचिपाहट जो है ना, जो रिलीज होती है बॉडी से, ठीक है, वो सीबेशियस ग्लैंड। पसीना तो आते ही, पसीना के साथ साथ में जो चिपचिपाहट जो होती है, मतलब स्पेशली हम दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर देखते हैं, उनकी बॉडी के अंदर जो चिपचिपा पदार्थ, जैसे अगर हम दूसरे मैमल्स जैसे काऊ वगैरह की और उनकी अगर बात करें तो उनके अंदर क्या होता है, सीबेशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड हमें देखने को मिलती है। तो ये ग्लैंड इसके अंदर प्रेजेंट होती है स्किन के अंदर। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी ग्लैंड होती हैं। फिर अगर हम इसके अंदर बात करें तो टिथ जो होते हैं इसके अंदर वो हेट्रोडेंट टाइप के होता है। टिथ जो होंगे वो कैसे होंगे, हेट्रोडेंट। हेट्रोडेंट का मीन क्या होता है, हेट्रोडोंट का मीन होता है डिफरेंट टाइप ऑफ टिथ। हेट्रोडोंट का मीन क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टिथ। डिफरेंट टाइप ऑफ टिथ इन द सेंस, जैसे कि हमारे अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, इंसिजर पाए जाते हैं, अलग काम करता है, कैनायन पाए जाते हैं, मोलार देखने को मिलते हैं, प्री मोलार देखने को मिलता है। प्री मोलार पहले आता है, मोलार बाद में आता है, ठीक है। तो ये क्या, हमें अलग अलग तरीके के टिथ देखने को मिलते हैं। जैसे टाइगर, लायन वगैरह होते हैं, उनके अंदर कैनाइन जो होते हैं वो ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं ताकि वो किसी ऑर्गेनिज्म को इजीली पकड़ सके। तो इनको बोलते हैं हम हेट्रोडोंट टिथ प्रेजेंट होते हैं। होमोडोंट टिथ की हमने फिशेस के अंदर और बात की थी, तो उनके अंदर क्या था, होमोडोंट मतलब एक जैसे ही दांत, सेम सिमिलर टिथ जो होता है, सारे के सारे दांत जो होंगे वो एक ही पैटर्न के बने हुए होंगे, उनको हम बोलते हैं होमोडोंट। तो मैमल्स के अंदर हेट्रोडोंट टिथ पाया जाता है। रेस्पिरेशन जो होता है इसके अंदर पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन की हम बात करेंगे तो रेस्पिरेशन ऑलवेज हमें कैसा दिखने को मिलेगा, पल्मोनरी। पल्मोनरी का मीन क्या होता है, पल्मोनरी वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, लंग्स के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, लंग्स के लिए। तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू देखने को मिलेगा, हम सिर्फ और सिर्फ लंग्स के थ्रू देखने को मिलेगा। हार्ट की अगर हम बात करें तो कंप्लीट 4 चैम्बर्ड होता है। हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड। कंप्लीट हमें 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। इसके साथ साथ में इसके अंदर क्या होता है, डबल सर्कुलेटरी मैकेनिज्म पाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, डबल सर्कुलेटरी। मैमल्स के अंदर क्या देखने को मिलती है, हमें डबल सर्कुलेटरी मैकेनिज्म देखने को मिलती है, स्पेशली ह्यूमन बींग्स के अंदर। डबल सर्कुलेटरी मैकेनिज्म किसके लिए होती है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए। क्या होती है डबल सर्कुलेटरी मैकेनिज्म, ये जब हम यूनिट 4 के अंदर मैमल्स के अंदर हार्ट पढ़ेंगे तो ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, डबल सर्कुलेटरी मैकेनिज्म। ओके, इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, केवल लेफ्ट एरोटिक आर्ट प्रेजेंट होती है, ओनली, मतलब एक ही साइड में इसके अंदर क्या पाई जाती है, एरोटिक आर्ट पाई जाती, आर्क पाई जाती है, ओनली लेफ्ट ऑर्टिक आर्क प्रेजेंट। मतलब हार्ट से जो ब्लड को, शुद्ध ब्लड को ले जाने वाली बॉडी में जो होगी, केवल एक ही लेफ्ट साइड में आर्टरी बोल सकते हैं या फिर जिसको हम अरोटा बोलते हैं, वो अरोटा इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, केवल लेफ्ट साइड के अंदर एक ही इसके अंदर अरोटिक आर्क पाई जाएगी, बाकी दूसरी साइड से जो लाएगी वो क्या होगी, वो वेना केवा होगी, जो इम्प्योर ब्लड को लाने का काम करती है। ब्रेन जो होता है वो हाईली इवॉल्व होता है, मतलब सबसे मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड ब्रेन की अगर हम बात करें, ब्रेन कैसा होता है, ब्रेन हाईली डेवलप्ड होता है, ठीक है। मोस्ट डेवलप्ड ब्रेन की अगर हम बात करें तो वो किसके अंदर देखने को मिलता है, हमें मैमल्स के अंदर देखने को मिलता है। ह्यूमंस के अगर हम स्पेशली रिगार्डिंग बात करें तो ह्यूमंस के अंदर हमें 1350 सीसी तक हमें ब्रेन देखने को मिलता है। ब्रेन की जो कैपेसिटी होती है उसको हम सीसी में मीजर करते हैं। किस में मीजर करेंगे, सीसी। सीसी का मीन होता है क्रेनियल कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी। तो क्रेनियल कैपेसिटी का बात करें तो सबसे ज़्यादा क्रेनियल कैपेसिटी हमें किस में देखने को मिलती है, हमें देखने को मिलती है ह्यूमंस के अंदर। किस में देखने को मिलेगी, ह्यूमंस के अंदर।
ठीक है। तो ब्रेन क्या होता है, हाईली डेवलप्ड होता है। क्रेनियल नर्व्स की अगर हम बात करें, क्रेनियल नर्व्स की अगर हम बात करें तो इनमें कितने देखने को मिलते हैं, 12 पेयर्स। कितनी देखने को मिलेगी, 12 पेयर्स हमें देखने को मिलेगी। सेंस ऑर्गन की बात करें तो सेंसेस जो होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं। सेंसेस कैसे होते हैं, वेल डेवलप्ड। मतलब हमारे सेंसरी ऑर्गन जैसे आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हाईली डेवलप होते हैं। इस तरह से दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी हमें हाईली डेवलप्ड सेंसेस देखने को मिलते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें तो वेल मार्क्ड होती है, मतलब मेल और फीमेल जो होती हैं वो कंप्लीट अलग दिखाई देती हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हमें कैसी देखने को मिलेगी, वेल मार्क्ड देखने को मिलेगी, वेल मार्क्ड, दैट मीन्स सेपरेट। ठीक है। फर्टिलाइजेशन के अगर हम बात करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये यंग वंस को बर्थ देते हैं। किसको बर्थ देंगे, यंग वंस को ये बर्थ देंगे। ठीक है। जब बेबी जो होता है उसका जब बर्थ हो जाता है, ऑफ स्प्रिंग का जब बर्थ हो जाता है तो उसके बाद में उसको क्या किया जाता है, नरिश किया जाता है। किसकी हेल्प से, मदर मिल्क की हेल्प से। ठीक है। मतलब मैमल्स के अंदर मेमरी ग्लैंड पाई जाती है जो मिल्क का सिक्रेशन करती है। कब करती है, जब बेबी पैदा होता है। ठीक है। तो उस टाइम पे उसको नरिशमेंट करने का काम जो होता है वो मेमरी ग्लैंड के थ्रू होता है, बाय द सिक्रेटेड मिल्क। ठीक है, जिसको हम मदर मिल्क बोलते हैं। पेरेंटल केयर की अगर हम बात करें तो हमें वेल डेवलप देखने को मिलता है। मैमल्स के अंदर पेरेंटल केयर की अगर हम बात करें तो कैसा देखने को मिलेगा, वेल डेवलप। मतलब ये तब तक केयर करते हैं जब तक कि उनके बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं, चाहे वो काऊ के अंदर हो, बफेलो के अंदर हो, या ह्यूमन बीइंग के अंदर हो, किसी के भी अंदर हो। इसके अलावा इसके अंदर क्या आता है, मैमल्स जो होते हैं वो ग्रेटेस्ट इंटेलिजेंस को शो करते हैं। मैमल्स शो ग्रेटेस्ट इंटेलिजेंस, ग्रेटेस्ट इंटेलिजेंस। ठीक है। इंटेलिजेंस को शो करते हैं अमॉन्ग ऑल एनिमल्स, अमॉन्ग ऑल एनिमल्स। तो ये तो हमने बात कर ली इसकी जनरल कैरेक्टर्स की। अब अगर हम इसके बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, अब हम किसकी बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मैमेलिया। तो इसको हमने क्या कर रखा है, इसको हमने दो सब क्लास के अंदर डिवाइड कर रखा है। कितने में डिवाइड कर रखा है इसको हमने, दो सब क्लास के अंदर। दो सब क्लास के अंदर हमने डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सी दो सब क्लास आती है इसके अंदर, इसके अंदर पहली सब क्लास आती है प्रोटोथीरिया। पहली जो सब क्लास आएगी वो कौन सी आएगी, प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया। ठीक है। और दूसरी जो सब क्लास आती है वो आती है थीरिया। कौन सी आएगी, थीरिया। ठीक है। प्रोटोथीरिया की अगर हम बात करें तो प्रोटोज का मीन होता है प्रिमिटिव। इसके अंदर अगर हम बात करें तो प्रोटोज का मीन क्या होता है, प्रिमिटिव। क्या मीन होता है इसका, प्रिमिटिव, या फिर इसको हम फर्स्ट भी बोल सकते हैं, मतलब जो पहले आए। और थीरियोस का मीन होता है बीस्ट। थीरियोस का मीन क्या होगा, बीस्ट। ठीक है। तो जो प्रोटोथीरिया मतलब ये प्रिमिटिव मैमल होते हैं, या फिर जो फर्स्ट सबसे पहले आने वाले जो मैमल होते हैं वो कौन से थे, वो प्रोटोथीरिया थे, फर्स्ट मैमल्स। इनको हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट मैमल्स भी हम बोल सकते हैं।
फर्स्ट मैमल हम इसको बोल सकते हैं। इसको क्या किया गया, केवल एक ही ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया। इसके अंदर कितना है, केवल एक सिंगल ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, जिसको हम बोलते हैं मोनोट्रिमेटा। मोनोट्रिमेटा। इसके कैरेक्टरिस्टिक हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। थीरिया जो है, थीरिया को क्या किया गया, थीरिया को फिर से दो ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया, या दो इंफ्रा क्लास हम बोल सकते हैं। दो क्या बोल सकते हैं हम, इंफ्रा क्लास। ठीक है, कौन कौन सी दो इंफ्रा क्लास हमें देखने को मिलती है? पहली हमें देखने को मिलती है मेटाथीरिया। मेटाथीरिया। दूसरी हमें देखने को मिलती है यूथीरिया। दूसरी हमें कौन सी देखने को मिलेगी, यूथीरिया। ठीक है, ये जो मेटाथीरिया, मेटा का मीनिंग होता है बिटवीन। मेटा मीन्स क्या होता है, बीच का। मेटा का अगर मीनिंग हम देखें तो ये क्या होता है, बीच का। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं बिटवीन। ठीक है, बिटवीन किसके बीच का होता है, ये प्रोटोथीरिया और यूथीरिया के बीच का होता है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, मेटाथीरिया। क्या बोला हमने इसको, मेटाथीरिया। इसको भी क्या किया गया, इसको भी केवल एक ही ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया। इसको भी क्या किया गया, केवल एक ही ऑर्डर के अंदर इसको डिवाइड किया गया, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर नंबर 2। कौन सा ऑर्डर आता है, वो आता है मार्सुपिलिया। मार्सुपिलिया। ठीक है, एक ही ऑर्डर के अंदर इसको डिवाइड किया गया, इसके कैरेक्टरिस्टिक हम बाद में देखेंगे। फिर आता है जो यूथीरिया, यू का मीन होता है ट्रू। यू के मीनिंग की अगर हम बात करें तो यू का मीनिंग क्या होता है, ट्रू। मतलब और थीरिया का मीन क्या होता है, हमने देखा बीस्ट, मतलब जिसके अंदर क्या होगा, ट्रू बीस्ट पाई जाती है। ट्रू बीस्ट एनिमल जो होता है वो किस में आते हैं, इस यूथीरिया इंफ्रा क्लास के अंदर आते हैं। इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, इसके अंदर हमने इसको क्लासीफाई कर रखा है टोटल 16 ऑर्डर के अंदर। इसके अंदर कितने ऑर्डर इंक्लूड होते हैं, टोटल 16 ऑर्डर इंक्लूड है। टोटल कितने ऑर्डर इंक्लूड है इसके अंदर, 16 ऑर्डर इंक्लूड है। अगर इस तरह से हम देखें तो मैमल्स के अंदर हमें टोटल देखने को मिलेंगे टोटल 18 ऑर्डर्स। कितने देखने को मिलेंगे, टोटल 18 ऑर्डर्स हमें देखने को मिलेंगे, इसकी सारी सब क्लास और इंफ्रा क्लास को मिला करके। तो ये क्लासिफिकेशन कैसे होता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनके कमेंट्स और एग्जाम्पल को डील करेंगे। आज हमने केवल इसके जनरल कैरेक्टर और इसका क्लासिफिकेशन का आउटर लाइन देखा है। ठीक है, तो बाकी का इसका हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू।